मत सोचना कि आप अकेले हो, आपका घर पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे और विद मॉडर्न एमिनिटीज बनाएंगे। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जितना हो सकेगा हमसे, जितने में हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, जितना हो सकेगा करेंगे। जो सच और हक की आवाज उठाते हैं, जो वो कहते हैं आइदर यू स्टैंड विद अस, यू स्टैंड अगेंस्ट अस, वी विल डिमोलिश योर हाउस। तो मैं समझता हूं कि सच और हक के साथ खड़े हैं ये लोग, और अरफाज सच की आवाज उठाता रहा है। ये माइनिंग माफिया के खिलाफ बोला है, ये लैंड माफिया के खिलाफ बोला है, इसमें लैंड माफिया का भी शामिल है, कुछ अफसर उनके साथ भी मिले हुए थे। तो मैं समझता हूं कि आज सरकार को आंखें खोल के उमर अब्दुल्ला सरकार को इस मदद में आना चाहिए ताकि इनके जो है मदद हो सके। और हम तो इनको वादा करते हैं कि इनका घर बना के देंगे पूरा। मैं तो दुआ करता हूं उस परमात्मा से, जिन्होंने तोड़ा उनके भी घर टूटे, तबाही हो, बर्बादी हो, उनके भी बच्चे रोड पे आ जाए और ऐसी बीमारियां लगेंगी उनके बच्चों को ये वो याद करेंगे कि हमने किसी गरीब का घर तोड़ा। ये याद रखना मेरी बात। खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, पर इस लाठी की आवाज जरूर देखेगा जम्मू। और हम तभी तमाम नेताओं को कहता हूं कि आप खुल के आए, मदद करें, बिना मजहब मिलत, बिना पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इसकी मदद में आए। यहाँ पे हाई कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है, वहां नहीं जा रहे। कल जुल्कर नैन जी दे रहे थे इंटरव्यू, तो मुझे मालूम है, मैं कल रात को जब हो रहा था तो हम पुंछ से निकल रहे, पुंछ में थे, हम तंजीमी कोई इलेक्शंस थे, उसमें मैं ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर लगा था, ऑब्जर्वर के साथ, तो वहां पर थे। तो जब हमने देखा कि इतनी तबाही, इतनी पुलिस, जैसे कोई बहुत बड़ा मिलिटेंट पकड़ लिया, आतंकवादी पकड़ लिया, कोई ड्रग माफिया पकड़ लिया, जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसी का घर तोड़ दिया। मैं कहता हूं अगर कोई होता भी कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला, इसको सम्मानित किया जाना चाहिए था अरफाज डैन को। जितनी लैंड माफिया के खिलाफ इसने आवाज उठा रखी है, जितनी माइनिंग माफिया के खिलाफ, जितनी और बाकी माफिया के खिलाफ, जितनी गुंडा बदमाशी के खिलाफ इसने आवाज उठा रखी है, तो मैं समझता हूं इसको सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार को आज नहीं चाहिए ऐसे लोग झूठी वाहवाही करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि फोर्थ पिलर आप डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? आधा पिलर तो वैसे ही टूट गया गोदी मीडिया में, जो बचा है ये उसको तोड़ने की साजिश। गोदी मीडिया का क्या है, वो तो सवेरे शामी वो जाएंगे इंटरव्यू करने, मोदी जी से पूछेंगे आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, टूट के खाते हैं, ये कोई सवाल है? उनसे पूछना था कि 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दी, वो कोई नहीं पूछने जाएगा। है जो तो पहले ही गोद में बैठा है, जो बाकी मीडिया है उसको गोद में बिठाने की या डराने की, धमकाने की साजिश थी ये। आप लोग एक होकर आवाज उठाएं। एलजी साहब का कोई हाथ नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ एलजी साहब इसको इसका घर जो है 5 मरले कुलदीप शर्मा जी ने, उनकी बेटी तानिया ने अपनी जगह दी है, वहां पे इसके घर बनाने का जो है कंपनसेशन दे रही है, घर बना